अकोला शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रविवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। शिवसेना उबाठा गुट के शहर प्रमुख राहुल कराले की बोलेरो गाड़ी पर हथौड़े से हमला कर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राहुल कराले किसी काम से बाहर गए थे। रविवार रात घर लौटने के बाद जब वे अपने घर के पास बोलेरो वाहन खड़ी कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और अचानक गाड़ी पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने हथौड़े से ड्राइवर सीट की कांच पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने डराते धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने 7-8 दिनों के भीतर गोली से मारकर हत्या करने की खुली धमकी भी थी और मौके से फरार हो गए। हालांकि आसपास के नागरिकों के जमा हो जाने से बड़ा अनर्थ टल गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात कबूल की है। हालांकि जांच में तलवार के इस्तेमाल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस ने हर्षल मंडलिक, चेतन खंडारे, सागर इंगले और वैभव गोप नारायण को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। CR क्रमांक 378/2026 कलम 109(1), 324(4), 35 भारतीय न्याय संहिता याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। याचा त्याला आम्ही कसोशीने तपास केला, चौकशी केली। घटनास्थळावर स्वतः प्रभारी अधिकारी हजर होते। त्यानंतर मी स्वतः पोलीस स्टेशनला थांबून ती FIR ड्राफ्ट झाली। त्यावेळेला सर्व टीमला सूचना देऊन याच्यात आरोपी निष्पन्न करण्यासाठी आमच्या 2 टीम रवाना केल्या। तर त्यामधून आम्ही CCTV फुटेज तपासले घटनास्थळाचे। त्यानंतर घटनास्थळावरून आरोपी जात असतानाचे CCTV फुटेज तपासले। त्याच्यामध्ये निष्पन्न जे आरोपी होते, 4 आरोपी निष्पन्न केले। तर 4ही आरोपींना आम्ही अगदी 2 ते 3 तासामध्ये कस्टडीमध्ये घेतलं। त्यात आरोपी क्रमांक 1 हर्षल मंडलिक, 2 चेतन खंडारे, 3 सागर इंगळे आणि 4 वैभव गोपनारायण अशी आरोपींची नावं आहेत। यातून त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर जी विचारपूस केली त्याच्यामधून जो मुख्य आरोपी याच्यात वैभव गोपनारायण असल्याचं निष्पन्न झालं। याचे जुने पूर्व वैमनस्यामधून ही घटना घडल्याचं प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत आहे।